नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल हाई कोर्ट में जो पंचायत चुनाव को लेकर के मामला चल रहा था, उस पर सुनवाई चल रही थी और हाई कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी कर दी है। जी हां, हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दे नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के ही पिछले माध्यम के हिसाब से ही सरकार चुनाव कराए। संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। बहुत कुछ कहा है कोर्ट ने, जिसका हम एक एक स्टेप आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सम्मानित साथियों, एंड तक वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में पंचायत चुनाव कब तक हो पाएंगे। क्या पंचायत चुनाव विधानसभा से पहले हो पाएंगे या विधानसभा के बाद? ये वीडियो देखने के बाद आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। कहा अदालत में आकर के स्वयं सरकार अपना पक्ष रखे, जिसके बाद अब माहौल गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव 2026 का मामला अब हाई कोर्ट में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने की व्यवस्था पर भी कड़ा सवाल उठा दिया है। इस मामले में पंचायती राज अधिनियम की धारा की वैधता पर भी चर्चा हुई है, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस समय अब पंचायत चुनाव हाई कोर्ट कभी भी कराने का आदेश दे सकता है, जिसको लेकर के मैं इस वीडियो में आपको एंड तक सारी बातें कंफर्म कराऊंगा। पहले आपको बता दूं कि यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था। यूपी सरकार ने उन्हें अगला पंचायत चुनाव होने तक 6 महीने का कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दे दी है। यह नियुक्ति 27 मई 2026 से अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए ही मान्य है। 6 माह तक केवल प्रशासक ही इस कार्यभार को देख सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर पद पर बनाए रखना क्या उनके कार्यकाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना नहीं है? अदालत ने यह भी जानना चाहा कि ऐसी व्यवस्था से राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक भूमिका प्रभावित तो नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि मामला केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न भी जुड़ा है। इसलिए सरकार को अदालत में उपस्थित होकर के स्वयं अपना रुख स्पष्ट करना होगा, ताकि जो जनता के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है उस पर भी कुछ रुख स्पष्ट आ सके। लेकिन सम्मानित साथियों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो उठ के आता है, मैं वो आपसे करना चाहता हूँ। क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं अदालत जिस तरह से स्लो मोशन में सुनवाई कर रहा है, उस पर वह बार बार वॉक ओवर दे रहा है सरकार को? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। क्या सरकार का दबाव है या कोई आपसी गठबंधन चल रहा है? क्या न्यायपालिका भी अब लोगों के भरोसे पर कायम नहीं हो पा रही है? फिलहाल पंचायत व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हाईकोर्ट जिस हिसाब से लगातार सुनवाई को टाल रहा है, सम्मानित साथियों, इससे भी एक प्रश्न लोगों के मन में बना हुआ है कि कहीं ना कहीं सरकार विधानसभा चुनाव से पहले यूपी पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती है और विपक्ष बेबुनियादी, मैं देखो सम्मानित साथियों, किसी भी पार्टी को विशेष रूप से मैं कोई भी कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष अन्य मुद्दों को तो उठा रहा है विधानसभा में, लेकिन विपक्ष भी पंचायत चुनाव का मामला, आप समझ लीजिए कि संसद का सत्र शुरू है, विधानसभा का सत्र शुरू है, आप क्यों नहीं मामला उठा रहे हो? वहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष भी सरकार की हां में हां मिला रहा है और पंचायत चुनाव को लेकर के कोई भी गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां सम्मानित साथियों, इस पर आप भी विचार करिएगा, पार्टी लेवल से हटकर। मैं किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं यूपी पंचायत चुनाव का मामला इतना ठंडा ये लोग करना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले न हो पाए। हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाना उनके कार्यकाल को बढ़ाने जैसा नहीं है? फिलहाल पंचायती राज अधिनियम की धारा पर भी चर्चा हुई। अदालत ने माना कि इस मामले में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संबंधित धारा की वैधता पर भी विचार जरूरी है। कोर्ट ने पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर के सरकार का पक्ष रखने का निर्देश दिया था, लेकिन इस बार कहा गया है कि स्वयं उपस्थित होकर के सरकार का पक्ष रखा जाए और स्पष्ट किया जाए कि यूपी पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे। फिलहाल पंचायती राज अधिनियम के साथ साथ अब सरकार के जवाब पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। अब इस मामले में सरकार की दलीलों के बाद ही कुछ स्थिति साफ हो पाएगी।
पंचायत में पूर्व प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने की व्यवस्था जारी रहेगी या इसमें कोई बदलाव मिलेगा देखने को, ये तो सरकार जब अपना जवाब दाखिल करेगी तभी हो पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार बार-बार अपना जवाब दाखिल करने से भाग रही है और विपक्ष की भूमिका कहीं न कहीं संदिग्ध अवस्था में है और लोगों का विश्वास खराब हो रहा है। तो सम्मानित साथियों, जिस लिहाज से अभी तक हाई कोर्ट में कई बार सुनवाई टली है, कई बार सुनवाई नहीं हो पा रही है, समय अभाव दिखा करके बार-बार याचिका को टाला जा रहा है, उससे ऐसा लगने लगा है कि अब यूपी पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले नहीं हो पाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में है, अर्थात कहीं न कहीं यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के रस्साकसी जारी है और यदि हाई कोर्ट चुनाव कराने का जल्द से जल्द निर्णय ले लेता है और आदेश दे देता है तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो इस समय कार्य कर रही है वह हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में है। अर्थात कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी यूपी सरकार अभी पंचायत चुनाव कराने के मूड में नहीं है और विपक्ष भी इसमें कहीं न कहीं कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है। अगर विपक्षी दल सरकार का विधानसभा में बात उठाते तो सरकार चुनाव कराने पर मजबूर हो जाती। एक मामला मैं आपको बता देना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में व्यवस्था दी है कि इस धारा 12(3)(a) का उपयोग करके चुनाव को अनिश्चितकालीन के लिए टालना या प्रधानों और प्रशासकों का कार्यकाल मनमाने ढंग से बढ़ाना संविधान के दायरे में नहीं आता है, अर्थात असंवैधानिक। वहीं जानकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 में जोड़ी गई एक उपधारा 3(a) को अब तक हटाया ही नहीं गया है, इसलिए इस कानून का आधार अभी बना हुआ है। इसी को आधार बनाकर राज्य सरकार अगले सप्ताह अपील कर सकती है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अनिश्चितकालीन के लिए टाल सकती है। अनिश्चितकालीन तो नहीं सम्मानित साथियों, लेकिन ये कन्फर्म है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं बची है। कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ विपक्षी दल भी यही चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खींचतान ना हो। जिला पंचायत के चुनाव में ज्यादा खींचतान रहता है, इसलिए पक्ष और विपक्ष सब लोग चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला अब सीधे विधानसभा चुनाव के बाद। पंचायती राज मंत्री ने बार बार कहा था कि हम समय से चुनाव करा लेंगे, लेकिन पंचायती राज मंत्री के बड़बोलेपन ने पंचायत चुनाव को कहीं न कहीं पीछे ढकेल दिया है। अब विपक्ष पर आरोप लगा रहा है पक्ष, और पक्ष के हाँ में हाँ मिला रहा है विपक्ष। कहीं न कहीं पंचायत चुनाव को लेकर के कोई भी इंटरेस्ट दिखाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल क्या है पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा, तो आपको बता दें कि सरकार कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव नहीं करा सकती है, वह वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था दे सकती है। इस उपधारा में यह ऐतिहासिक संशोधन प्रदेश में अप्रैल 1994 में ही लागू हो गया था। तो सम्मानित साथियों, कहीं न कहीं पंचायती राज व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार अनिश्चितकालीन तरीके से यानी अनिश्चित काल के लिए पंचायत चुनाव नहीं टाल सकती है, उसे जल्द से जल्द पंचायत चुनाव संपन्न कराने होंगे। फिलहाल मैंने जो भी जानकारी निकल कर आई है वो आपको बता दिया है। सम्मानित साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ज्यादा देर तक आप लोगों को यहाँ वहां नहीं घुमाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि यह पुरानी न्यूज है। भाई पुरानी न्यूज नहीं, जो न्यूज निकल करके आती है मैं एकदम फैक्ट न्यूज देने का काम करता हूँ। थंबनेल में थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैं AI से ही थंबनेल जनरेट करता हूँ, तो मैं ज्यादातर प्रयास करता हूं कि फैक्ट और जो फिगर है वही न्यूज में आपको देने का कार्य करूं। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो आप हमें सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद सम्मानित साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में।